Today we'll see how we install Python in our laptops or PCs. So firstly, what you need to do is Python is freely available on the internet. वो हमारे पास इंटरनेट हर एक सोर्स पे Python जो है वो अवेलेबल है. So you go to Google and type Python download, or you can type python.org, or you can type Python installation. सब करने पे एक ही लिंक खुलेगा. So you can type Python download, Python org, anything that you want to write. After that, you can see that you will see a link called download Python. ठीक है, एक लिंक आप देखोगे download Python. तो इसको आप ओपन करोगे, चाहे न्यू टैब में कर लो, चाहे इसमें कर लो. ये वाला लैपटॉप थोड़ा स्लो है, so please bear with me. ठीक है, तो आपका Python डाउनलोड करने का लिंक जो है आपके सामने इस तरह से python.org/download/ ये वाला लिंक जो है आपका खुल जाएगा. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी जो पाइथन की लेटेस्ट वर्जन है वो 3.10.2 है. ठीक है, वर्जन जो है वो होती रहती है अपडेट. अब आपने अपने सिस्टम के हिसाब से जो इसकी वर्जन है उसको इंस्टॉल करना है. कईयों का मैक भी हो सकता है, अगर किसी के पास एप्पल है, अदरवाइज मुझे लगता है कि सबके पास विंडोज ही होगा. तो यहाँ पर जो विंडोज वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है. तो विंडोज में पाइथन इंस्टॉल करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, हमारे पास मैंने आपको बताया था दो पाइथन है, एक पाइथन 2 है, एक पाइथन 3 है. वी आर वर्किंग विद पाइथन 3, तो हमने पाइथन 3 जो है उसको इंस्टॉल करना है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट पाइथन रिलीजेस पर विंडो में जो फर्स्ट लाइन होगी, लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज 3.10.2, उसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक. ऑलराइट, उसके बाद इस वर्जन का ये पेज खुल गया. एंड देन व्हाट यू विल डू इज, आप सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पर फाइल्स वाला ये कंटेंट होगा. तो यहाँ पर जाकर हमने इंस्टॉल करना है. हमने इंस्टॉल करना है या तो विंडो इंस्टॉलर 32 बिट या 64 बिट. अब ये आपको पहले चेक करना है कि आपका जो सिस्टम है क्या वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है या 64 बिट है उसका ओएस. तो वो चेक करना भी मैं बता देती हूँ. वो चेक करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आप कंट्रोल पैनल पे जाओ. वेट कर लो थोड़ा. किसी को पता है वैसे कैसे चेक करते हैं? अगर पता है तो बताओ. मैम सेटिंग्स में जाके. हाँ, तो आपको कंट्रोल पैनल पे जाके जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी में. सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आप सिस्टम खोलोगे तो आपकी सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी. यहाँ आपका जो फोल्ड वो बना होता है ना, ड्राइव दिस पीसी करके नाम होता है जिसका, या माई कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो यही प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या x64 बेस्ड प्रोसेसर. कैन यू सी? ये रहा. यस मेरा मैम. एरो है. तो अगर आपका 64 बिट है तो आपने 64 बिट वाले पे क्लिक करना है. अगर 32 बिट है, इस तरह से आप चेक कर लेना, तो 32 वाला इंस्टॉल करना है. सो आई विल क्लिक ऑन 64 बिट. ठीक है, क्लिक करने के बाद होपफुली आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी. यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गई है. ठीक है, तो ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी. मैंने इसको इसलिए पॉज कर दिया क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा था, बिकॉज इंटरनेट का इशू आ जाता है. वैसे तो ये हो ही रही है. ठीक है, तो आपके पास इस तरह से exe फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी. तो डाउनलोड करने के बाद आप अपने डाउनलोड्स में जाओगे या फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे एंड यू विल गो टू डाउनलोड्स. तो यहाँ पर ये वाली मेरी फाइल जो है वो पड़ी हुई है. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको ही चलो डाउनलोड होने देती हूँ. .exe फाइल पता है क्या होती है? जैसे हमारे पास
वर्ड की फाइल के पीछे डॉक लिखा होता है, डॉक या हम जिप फाइल होती है शायद। exe फाइल जिप फाइल होती है। नहीं, डॉट जिप फाइल होती है। exe फाइल क्या, कौन सी फाइल होती है? exe फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब भी हमारी कोई भी चीज आप डाउनलोड करोगे ना, कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको आपने इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन वाली जो भी फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन exe होती है। डॉट exe मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो नाउ उसके ऊपर आपने क्लिक किया, उसको ओपन कर दिया, या डाउनलोड्स में जाके आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन का इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल पाइथन 3.10.2 64 बिट वाला जो हमारा इंस्टॉलर है वो ओपन हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप ये नीचे देख रहे हो आप, ऐड पाइथन 3.10 पाथ। ठीक है, ये लाइन देख रहे हो, इसको आपने टिक करना है। अगर आपने टिक नहीं किया तो आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा या दोबारा सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि याद से आपने ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ को टिक कर देना है कि जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने पाइथन चलानी है या मैंने कोई भी शेल चलानी है, मेरे पीसी में उसका पाथ जो है वो सेट कर दो। ठीक है, खुद डाउनलोड करके पाथ सेट कर दो कि जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है वो पाइथन को पहचान पाए। उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। गो टू इंस्टॉल नाउ। ये आपका जो आइडल शेल है जिसमें मैं काम करती हूँ, या पाइथन के साथ जो भी चीजें आनी चाहिए, लाइब्रेरी वगैरह, वो सब इंस्टॉल कर देगा। देन आपने डिवाइस को अलाउ कर देना है इंस्टॉल करने के लिए। तो इसका जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये 2-3 मिनट लेती होती है, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट में हो जाएगी इंस्टॉल। मैम बहुत सारा इंटरनेट यूज होगा ना इसके लिए। नहीं नहीं, इंस्टॉल करने के लिए तो नेट नहीं यूज होता। जो हमारी फाइल है आप देख लो, सिर्फ 29 MB की है। 29 MB तो आप 4 गाने सुनोगे तभी उड़ जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। मैम हाँ जी, मैम मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड की थी। कहाँ से करी थी? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। कहीं से भी कर सकते हो, जेन्युइन होनी उसमें कोई चाहिए। इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट वो इंस्टॉल हुई फिर अपने आप ओपन हो गई थी। नहीं, आपके इसमें था, लैपटॉप में था, या आपने ऑनलाइन करी थी? नहीं मैम, लैपटॉप में था। आपके लैपटॉप में था ना। वो जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज होता है समटाइम्स उसी में ही होती है, बट जरूरी नहीं है सबके। जो हमारा .NET का माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज होता है ना, समटाइम्स उसमें होती है, समटाइम्स जरूरी नहीं है कि हो। तो अगर आपने डाउनलोड करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप ये जो फाइल मैंने डाउनलोड की है पाइथन की, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज देखती हूँ तो आई थिंक 29 MB की फाइल है। कहाँ ये 26 MB, 26 मेगाबाइट्स की फाइल है। 26 MB पता कितने होते हैं? मतलब 5 गानों जितनी फाइल है। 5 गाने जितने डाउनलोड करोगे उतने में ये हो जाएगी। ठीक है, इतना तो यूज कर ही सकते हो, डाटा बहुत ज्यादा तो लगता ही नहीं। ये कौन सा जीबी में है, MB में? ठीक है, डाउनलोड कर लोगे उसके बाद इस तरह से इसका जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाए फिर आगे करते हैं। वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं है, जो सामने लिखता है उसको टिक टिक ही करना है।
मैम कोई कंप्यूटर की मूवीज ही बता दो। क्या बताओ? कंप्यूटर की मूवीज। कंप्यूटर की मूवीज? कंप्यूटर वाली मूवीज मैंने एक ट्यूरिंग मशीन पे मूवी देखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, बट वो आपको भी समझ नहीं आएगी। वो इंजीनियरिंग में था सब्जेक्ट। मैम कुछ भी इसके इंटरनेट या डाटा या इंफॉर्मेशन के बारे में आप खुद ही सर्च कोई। कर लो। मैं भी अगर मूवीज देखती हूँ तो मैं पढ़ाई वाली मूवीज नहीं देखती इतनी, तो मैं पढ़ाकू नहीं हूँ आपकी जैसी। मूवीज तो एंटरटेनमेंट के लिए मैं सस्पेंस या थ्रिलर ही देखती हूँ, इसके साथ तो नहीं देखती इसके जैसे। मुझे भी सर्च ही करनी पड़ेगी। मैम हाँ मुझे पुष्पा। हाँ मुझे बेल बॉटम। गैलेक्सी। पुष्पा। हाँ जी। बेल बॉटम जैसी बता दो कोई। हाँ। बेल बॉटम मैंने खुद नहीं देखी, मुझे नहीं पता उसका क्या थीम है। मुझे मूवीज तो अच्छी लगती हैं जो एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेटेड होती है ना, वो वाली मूवीज जो स्पेस के साथ रिलेटेड होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी जैसे लगती है। बता, वो भी बहुत अच्छी होती है। हाँ जी। वो भी बहुत अच्छी होती है हाँ यूनिवर्स के बारे में। इंटरस्टेलर। हाँ मैम इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर देखी ना? हाँ मैंने भी बहुत देखी अच्छी है। है। एक वो भी है मार्शियन, MARTIAN। वो ना मार्स पे जाते हैं, तो एक जना ना वहीं पे रह जाता है, तो वो मार्स पे 2 साल कैसे सरवाइव करता है अकेला, उसके बारे में मूवी है। वो वहां पे आलू उगाता है बहुत मजेदार कौन मूवी सी है, मार्शियन? है मैम मार्शियन। नेटफ्लिक्स के। नेटफ्लिक्स पे शायद होगी, सर्च कर लेना, आई एम नॉट मैम श्योर। मैं तो मैम पुष्पा। आपने कहाँ पे देखी? मैंने तो डाउनलोड करके देखी थी तब। ओके। सो हमारा हो गया है सेटअप वॉज सक्सेसफुल, इसको आपने कर देना है क्लोज। अब आपको चेक कैसे करना है कि पाइथन सही से इंस्टॉल हो गई है या नहीं हो गई है। यू विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अपने पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना, और यहाँ पर आपने टाइप करना है पाइथन, PYTHON, और एंटर दबा देना है। अगर आपके यहाँ पे इस तरह से लिख के आ गया पाइथन 3.10.2 एंड ये सारी लाइंस लिख के आ गई, इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल हो गई है। एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके चेक कर लेना। v is equal to 20। मैम मैंने इंस्टॉल किया था पर ये ऐसे आ नहीं रहा था कमांड प्रॉम्प्ट से। तो फिर आपने मेरे से पहले क्यों इंस्टॉल किया? आ गया 30 ने आंसर, तो बताया मैंने पाइथन वैसे ही किया इंस्टॉल है। हो गई। हाँ जी। जैसे मैम दोबारा कर लूंगी। एक बार दोबारा ट्राई कर देना, ऐड टू पाथ क्लिक किया था। मैम वही ना, वही रह गया। वही रह गया, तो फिर जब तक पाथ उसको मिलेगा नहीं कि पाइथन कहाँ पे पड़ी है, वो कहाँ से पाइथन की जो लाइब्रेरीज है उसको सेस करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा मैं पाइथन कहाँ से ढूंढूं। ठीक है। हम कमांड प्रॉम्प्ट को भी सेट तो करना पड़ता नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। बस आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे और एक बार पाइथन टाइप कर लेना। अगर इस तरह से आपका पाइथन का जो प्रोग्राम है वो चल गया, मतलब पाइथन इंस्टॉल हो गई है। दूसरी बात, पाथ का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे आपका जो भी प्रोग्राम फाइल्स इंस्टॉल होती हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वो कहाँ पे सी में इंस्टॉल होते हैं ना बाय डिफॉल्ट। तो सी में आप ढूंढ लेना कि आपका जो पाइथन का वो है सारा सेटअप है, वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो मेरा यहाँ पर, ये आपको ढूंढना पड़ेगा यूजर में जाके, आपका जो भी आपने यूजर नेम रखा है उसमें, डाउनलोड्स नहीं है। अगर ऐसे ना मिले तो सर्च भी कर सकते हैं। अगर इसका पाथ ना मिले तो आपने सीधा सर्च पे जाना है और यहाँ पर ना पाइथन लिख देना। तो पाइथन के साथ रिलेटेड जो भी चीजें इंस्टॉल हुई होंगी आपको शो हो जाएंगी, मैनुअल इंस्टॉल हुई है, ये है हमारा आइडल, जिसको खोल के जिसमें मैं इंप्लीमेंट करती हूँ प्रोग्राम। तो या तो आप इसकी फाइल लोकेशन ओपन कर लो या इसी को डबल क्लिक करके ओपन कर लो, आपकी मर्जी है। तो इसकी फाइल लोकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये रहा मेरा कहाँ पड़ा था, पारब्रह्म ऐप डाटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये इसका पाथ है जहां पर फोल्डर के अंदर फोल्डर में मेरा जो सी ड्राइव में पाइथन जो है वो इंस्टॉल हुई है। तो ये पाथ को अपने पीसी में सेट करना वो होता है ऐड टू पाथ। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी पाइथन नहीं चलेगी। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है,
यहाँ पर गए आप, यहाँ से इसको कॉपी करके अगर किसी और फोल्डर में रखना है तो वो रख सकते हो आप, वरना आप ये IDLE वाली फाइल है ना, इसको आप खोलोगे तो ये आपकी शेल जो है खुल जाएगी और इसमें यू कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग पाइथन। इस पे कर लो या उस पे कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये वाला पीसी थोड़ा स्लो है। मैम थोड़ा बहुत ज्यादा। हाँ जी, इधर ये आ गया, खुल गया। तो इस तरह से आपकी जो पाइथन की शेल है वो खुल जाएगी एंड यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग योर प्रोग्राम। इसकी शेल और मेरी मैम वो थीम डार्क कैसे करना है? स्टार्ट कैसे करनी, आई एम नॉट श्योर इसमें होता है या नहीं होता। विजुअल स्टूडियो में तो हो जाता है, इसमें देख लेते हैं अगर कहीं मिलता है तो। जो डार्क थीम होता है ना वो हमारे पास जो दूसरे फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे विजुअल कोड स्टूडियो हो गया, पाइजाम हो गया, उनमें ऑप्शंस होते हैं। इसमें मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। आई कैन सी नहीं, इसमें तो नहीं है कुछ खास दिख रहा मुझे। आप अपने लॉजिक और अपने उसके ऊपर ध्यान दो। अच्छा, डार्क थीम्स के ऊपर ध्यान देना बंद करो जरा। मजा आता है कोडिंग करने में, ऐसे यस डार्क मैम, यही तो मजा है। प्रोग्रामर्स लग रहे हैं हम। यस मैम। लेट्स ट्राई। हो गया। ऑप्शंस यस पे जाओ, मैम। कॉन्फ़िगर पे जाओ, कॉन्फ़िगर करने के बाद आप जाओ हाइलाइट्स पे, चूज कलर फॉर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। तो मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया था, यहाँ से चूज कलर फॉर पे जाके। इतने तो आप होशियार हो कर लेना ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग जो है अपनी इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर सकते हो। मेरा थोड़ा स्लो है, ये टाइप ही नहीं कर रहा कुछ भी। ठीक है, पता चल गया इंस्टॉलेशन का। यस हो मैम। जाएगी इंस्टॉल। ओके, डन। तो यस अब कल मैम, हम, हो जाएगी। अब हमने ऑपरेशंस डिस्कस कर लिए। ऑपरेशंस अभी हम होल्ड पे रखेंगे। पाइथन के जितने तो बेसिक बेसिक थे वो तो हमने कर लिए हैं। इसके बाद वही लॉजिकल है एंड और वगैरह, वो भी हम करेंगे, बट उससे पहले हम डेटा टाइप्स करेंगे और इनपुट फंक्शन करेंगे कि हमने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। ठीक है, दैट विल